उसकी नाक से और उसके कान से चींटियां निकल रही थी और वो चींटियां उसके पूरे चेहरे पर फैली हुई थी, यहां तक कि वो चींटियां उसकी गर्दन से लिपटी हुई थी। शेख अब्बास कहते हैं कि मैंने चादर को थोड़ा और नीचे खोला तो देखा कि उसके पूरे बदन पर चींटियां लिपटी हुई हैं। मैंने चादर को दोबारा उसके चेहरे पर और जिस्म पर डाल दिया। उसके बाद मैंने नौकरों से कहा, ये शख्स कौन है, आखिर इसके साथ ऐसा क्यों हुआ? उन्होंने कोई जवाब न दिया। मैंने कहा, क्या इसका बेटा यहाँ मौजूद है या कोई रिश्तेदार या कोई खानदान का अफराद? उन्होंने इस पर भी कहा, यहाँ इसका बेटा या इसके घर वाले मौजूद नहीं हैं। शेख अब्बास कहते हैं कि मैं मैयत को गुस्ल देने के लिए वहां तक पहुंच तो गया था, लेकिन इस मैयत को गुस्ल कैसे दूं मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने अपने एक साथी को कॉल किया, वो भी मैयत को गुस्ल देने का काम करता था। मैंने उससे कहा कि तुम मेरी मदद के लिए यहाँ आ जाओ, इस मैयत को अकेले गुस्ल देना ये मेरे बस की बात नहीं है। आपके साथी ने जवाब दिया, मैं इस वक्त एक दूसरी मैयत को गुस्ल देने के लिए जा रहा हूं, इसलिए मैं नहीं आ सकूंगा। शेख अब्बास परेशान थे कि मैं इस मैयत से चींटी को कैसे दूर करूं, आखिर इसे गुस्ल दूं तो कैसे दूं। शेख अब्बास ने एक आलिम दीन को कॉल किया और उनसे मैयत के गुस्ल का मसला पूछा कि एक मैयत है जिसको चारों तरफ से चींटियां लिपटी हुई हैं, आखिर मैं इस मैयत को गुस्ल कैसे दूं? तो आलिम दीन ने जवाब दिया, आप मुझसे मैयत के गुस्ल के ताल्लुक से कोई भी मसला पूछ सकते हैं, आप किसी तरह की भी मैयत के गुस्ल का मसला मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन वो जनाजा जिससे चींटियां लिपटी हुई हों, आखिर उसे गुस्ल कैसे देना है, ये न मैंने कभी पढ़ा न मैंने पहले कभी सुना, इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। शेख अब्बास फरमाते हैं कि अब मैं परेशान था, करूं तो क्या करूं। आखिरकार मेरे जहन में ख्याल आया, मैंने बाथरूम में जो बाथ टब मौजूद था उसको पूरी तरह से पानी से भर दिया। उसके बाद नौकरों की मदद से मैंने चादर के साथ उस मैयत को उठाया, ले जाकर टब के अंदर डाल दिया। जब टब के अंदर डाला तो चींटियां ऊपर तैरने लगी। हमने मिलकर वहां से चींटियों को निकाला, फेंका। उसके बाद मैयत को बाहर निकालकर हमने लिटा दिया, दोबारा टब को पानी से भरा, फिर मैयत को दोबारा उसके अंदर डाला, फिर चींटियों से वो टब भर गया। हमने 3-4 मरतबा इस तरह से टब को साफ किया, पानी से भरा, मैयत को उसमें लिटाया। जब चींटियां तैरने लगती तो हम उन्हें निकाल कर फेंकते, पानी को साफ करते, दोबारा टब में पानी भरते। 3-4 मरतबा इस तरह करने के बाद शेख अब्बास कहते हैं, हमने मैयत को ले जाकर बिस्तर पर लिटाया, उसके बाद उसके बदन पर खुशबू को मला, उसके बाद उसको कफन पहनाया, यानी मैयत को मैंने पूरी तरह से गुस्ल देकर कफन पहना दिया और फिर इजाजत लेकर वापस पलटा। जब मैं चला तो दरवाजे के करीब वही नौजवान खड़ा था। मैंने उससे कहा, मैंने मैयत को गुस्ल दे दिया है, अब मैं